हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा हमेशा सेफ और हेल्दी रहें। तो हम जो अपना ये चैप्टर परस्यू कर रहे थे क्लास 7 मैथमेटिक्स का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, हम इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और हम इसका लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे, इसकी एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे थे। उसके जो क्वेश्चन थे हम उनको अटैम्प्ट कर रहे थे। तो हम उसके क्वेश्चन सेकंड तक हम कर चुके थे। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको खुद करना था। अब आगे 4, 5, 6 और 7th और 8 क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमने प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ी थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ी थी, मिक्स फ्रैक्शंस पढ़ी थी, उन सब के ऑपरेशंस को हैंडल करना हमें अच्छे से आ गया। बेसिक फंडा क्या होता है, जो हमारा होता है एक न्यूमिनेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हम सेम कर देते हैं। जब भी हम फ्रैक्शंस को ऑपरेट करते हैं, हैंडल करते हैं, तो हम डिनोमिनेटर्स को क्या कर देते हैं, सेम करते हैं। किन दो तरीकों से करते हैं, या तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दें कि उनका न्यूमिनेटर सेम और डिनोमिनेटर सेम हो जाए, या फिर हम उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फोर्थ है। एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी लंबाई कितनी है 12 मल्टीप्लाई 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 10 मल्टीप्लाई 2/3 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है हमें, पेरीमीटर। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरी का मतलब होता है बाउंड्री। पेरी का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। और मीटर का मतलब होता है मेजर करना। जैसे कि आपके स्पीडोमीटर होते हैं जिससे आप स्पीड मेजर करते हो, लैक्टोमीटर होते हैं, बहुत सारे मीटर होते हैं। जब भी जहां भी हम चीज़ों को मेजर करते हैं तो वहां पे हम वर्ड मीटर को यूज करते हैं। तो पेरीमीटर मतलब जब हम बाउंड्री को मेजर कर रहे हैं। तो बाउंड्री कौन सी होती है, ये होती है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो इसके अंदर की चीज़ होती है इसे हम कहते हैं एरिया, और जो बाहर की बाउंड्री होती है उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। अभी हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर एंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। और ब्रेथ का मतलब यहाँ पे इसकी विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है। तो लेंथ हमें क्या पता दे रखी है, हमें 12 मल्टीप्लाई 1/2 और ब्रेथ दे रखी है 10 मल्टीप्लाई 2/3। तो इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देते हैं। तो पहले लेंथ और ब्रेथ को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन से हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है। तो वो तरीका मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। पहले हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे इसको करते हैं ऐड, जो हमारा आंसर आता है। तो 12 दूनी 24, 24 को आप करेंगे ऐड 1 में, तो हो जाएगा 25/2 प्लस, यहाँ पे भी वैसे ही करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे करना है ऐड। तो ये हो जाएगा 30, 30 और 2 32, नीचे रहेगा 3। अब यहाँ पे हमें इसको सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे जो फ्रैक्शंस के जो होते हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, उन्हें हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, उनका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम अपना एलसीएम वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। एलसीएम वाला तरीका अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में मैंने उसे अच्छी तरह से समझा रखा है। तो एलसीएम लेते हैं आप, तो वो पहाड़ा पढ़ते हैं जिसको भी आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, और जब तक पढ़ते रहते हैं जब तक आपका 1 1 नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हो गया 2 और 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6। तो एलसीएम आ गया आपका 6। अब क्या करते हैं, इसको लेके, इसको आप मानते हैं डिवाइजर और इसको लेते हैं डिविडेंड। तो इनको करते हैं आप डिवाइड। तो इसको आप डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको करते हैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 6 को डिवाइड करो 2 से, तो आंसर कितना आएगा 3, और ऊपर मल्टीप्लाई 25। ऐसे यहाँ पे करना है 2 मल्टीप्लाई 32। तो मेरे पास कितना आ गया 75 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो गया 9, 5 4 9 और 7 और 6 13। तो ये हो गया 139/6 हो गया इसका लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसके आगे जो फॉर्मूला क्या था हमारा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 139 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली हम इसको यहाँ पे जो ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो ये ऊपर वाले नंबर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और नीचे वाले नंबर से ये क्या हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है। तो 2 को 6 से डिवाइड 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आंसर आता है 3। तो 139
बाय 3 हो जाएगा ये। अब इसको क्या करना है आपको, अब इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में दोबारा से लिखना है क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में आप जब लिखते हो तो 139 और यहाँ पे है 3, आप जो आपका रिमाइंडर होता है आप उसको कर देते हो ऊपर, जो आपका क्वेश्चन रहता है उसको कर देते हो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो पहाड़ा पड़ो उसका 3 चौक 12, 3 6 18, तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी 1, यहाँ पे 3 और ये होगा 46। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे हमने मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करा था वैसे ही से चेक कर सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो 46 मल्टीप्लाई 3 और 138 प्लस 1 वुड बी 139/3। तो ये हमारा आंसर जो है वो है बिल्कुल करेक्ट। तो हमारा कुछ ऐसा, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। ट्रायंगल कौन सा है, ए बी और ई है आपका ट्रायंगल, और रेक्टेंगल कौन सा है आपका बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये है आपका रेक्टेंगल। तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि किसका क्या है पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेप्स की दो चीज़ें होती है, एक होता है पेरीमीटर और दूसरी होती है एरिया। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब आपको बाउंड्री की लेंथ को मेजर करना है। तो यहाँ पे तीनों साइड आपको दे रखी है, ट्रायंगल की लेंथ को मेजर करना है तो आप तीनों साइड को ऐड कर दो। तो पहले हम ट्रायंगल लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई, तो इसका पेरीमीटर का क्या करना होगा, हमें तीनों साइड्स को ऐड करना होगा। एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड वो है, ठीक है। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हम इसे क्या करेंगे, ओ सॉरी ये मिक्स फ्रैक्शन में तो हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4, 5 3 15, 18/5। अब हमें क्या लेना होता है एलसीएम, तो 2 4 और 5 का हमें लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए हम डिजिट्स का जो नंबर होता है उसको डिवाइड करना शुरू करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से हम शुरू करते हैं। तो 2 और 4 को डिवाइड करने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2 ही है, तो ये जाएगा 2 से, ये 1 से और ये 2 से, और आपका आ गया 5। दोबारा 2 से करते हैं, अब बचा क्या 5, तो ये 5 से ही, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर जो है जो 5 को डिवाइड कर सकता है वो खुद 5 ही है। तो 2 दूनी 4 और 5 चौक 20, तो आपका यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया 20। अब आपको क्या करना होता है, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, जो आंसर आया होता है उसको करना होता है न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 20 को डिवाइड करो 2 से तो क्या आएगा 10, 10 मल्टीप्लाई 5 वुड बी 50। ऐसे ही 5 55 और यहाँ पे 4 और 18 मल्टीप्लाई 4, तो 8 चौक 32 और ये हो गया 72। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना आ गया, यहाँ पे आप इसको ऐड कर लो, 50 55 और 72, तो 5 और 2 7, 5 और 5 10 और 7 17, 177/20 आ गया आपका आंसर। तो मतलब कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो है 177/20, तो 177/20 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें किसका निकालना है पेरीमीटर, अब निकालना है हमें रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ प्लस ब्रेथ करते हैं हम पहले। लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ है, जो ये वाली लेंथ दोनों सेम ही होंगी, तो 2 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस ब्रेथ है इसकी 7/6, तो ये 4 दूनी 8 और 9 10 11, 11/4 प्लस 7/6, इसका आप एलसीएम ले लो 6 और 4 का, 2 दूनी 4, 3 चौक 12, कितना आ गया 12। अब इसको इससे डिवाइड करो, तो ये हो गया 33 और ये हो गया 7 दूनी 14, तो 3 और 4 7, 3 और 1 4, तो ये हो गया 47/12। तो जो ट्रायंगल का एरिया पेरीमीटर है वो 177/20 है और रेक्टेंगल का है 47/12। अब आप इसका डिनोमिनेटर सेम करके देखो, या फिर नॉर्मली आपको ऐसे भी दिख रहा है कि जो ट्रायंगल का एरिया है वो है
ज़्यादा, लेकिन जो बेसिक हमारा जो तरीका होता है उससे हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करके देखते हैं। तो अब आता है हमारा 6th क्वेश्चन कि सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। जो एक सलील एक पर्सन है, वो एक पिक्चर को, ये कोई पिक्चर है, इसको एक फ्रेम में डालना चाहता है। तो जो पिक्चर की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कितनी है, 7 × 3/5, और जो फ्रेम की चौड़ाई है वो कितनी है, 7 × 3/10। तो हमें ये बता रहा है कि उसको पिक्चर कितनी काटनी पड़ेगी इसके अंदर डालने के लिए। तो बेसिकली जो यहाँ पे है, जो हमारा फ्रेम है, उसकी जो विड्थ है वो है छोटी। तो उसको ये बताना है कि हमें जो सलील है उसको पिक्चर कितनी काटनी पड़ेगी इस फ्रेम में एडजस्ट करने के लिए। तो उसको ये फोटो इसमें डालनी है, तो मतलब कि 7 × 3/10 से हमें इसको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, मतलब कि माइनस। ठीक है, तो ये हो गया 70, 73/10, ये हो गया 7 × 5 = 35, और 3 38/5। 10 और 5 का जो एलसीएम लेते हैं वो आता है आपका 10। तो ये हो गया 73, और ये 2, तो ये हो गया कितना, 8 8 16 और 76। तो ये हो गया -3/10, मतलब 3/10 हिस्सा जो पिक्चर का है वो उसे कट करना पड़ेगा इस फ्रेम में एडजस्ट करने के लिए। अब है हमारा क्वेश्चन 7। तो इसमें बता रहा है कि रितु ने 3/5 पार्ट एक सेब का खा लिया। किसका, एक एप्पल का। तो जो उसका भाई है सोमू ने कितना हिस्सा खाया होगा। तो इसमें मुझे ये नहीं दे रखा और कुछ भी नहीं दे रखा कि एप्पल की वैल्यू कितनी है, सेब की वैल्यू कितनी है और सोमू ने कितना खाया। तो मुझे इसमें थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, अपनी सेंस यूज़ करनी पड़ेगी। जब मैंने इसका पहला लेक्चर लिया था इस चैप्टर का, तो मैंने आपको बताया था जो फ्रैक्शन होती है, किसी बड़ी हिस्से का एक छोटा पोर्शन होता है। फ्रैक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है, किसी बड़े हिस्से का एक छोटा पोर्शन। तो जो बड़ा हिस्सा होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा होता है 1। तो मतलब कि एप्पल अगर एक 1 है, एक कंप्लीट एप्पल की वैल्यू 1 है, तो रितु ने 3/5 उसका खा लिया। तो सोमू के लिए कितना बचा होगा, तो 1 - 3/5। इस चीज़ को समझो बेटा आप, जो फ्रैक्शन होती है ना, वो हमेशा किसी बड़ी चीज़ की एक हिस्सा होता है। तो बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पे, एप्पल। तो बड़ी चीज़ की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 में से 3/5 रितु ने खाया, और सोमू के लिए कितना बच गया, 5। तो ये 5 और 3, 2/5 हिस्सा बच गया सोमू के लिए। ज़्यादा हिस्सा किसने खाया, रितु ने, और सोमू बेचारे के लिए बच गया 2/5 हिस्सा सोमू के लिए बच गया। जैसे यहाँ पे 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मिशेल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर। तो माइकल एक पिक्चर को कलर करता है 7/12 आवर में, मतलब 1 घंटे का इस पोर्शन में। ठीक है, वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। और जो वैभव है वो कितना टाइम लेता है, 3/4 आवर। तो हमें बताना है कि ज़्यादा टाइम किसने लिया और कितना डिफरेंस है टाइम लेने में। तो सबसे पहले जब ज़्यादा टाइम मुझे निकालना है, कंपेयर करना है, तो मुझे क्या करना होता है, मुझे करना होता है इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम। इन दोनों फ्रैक्शंस को मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, इनके डिनोमिनेटर्स को मैं सेम करूँगा। तो इस वाले डिनोमिनेटर को सेम करना आसान है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं इसको सेम करूँ, इसको मैं 4 बनाऊँ, तो 12 को तो मैं 3 से डिवाइड करके 4 बना सकता हूँ, लेकिन 7 को 3 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगी ऊपर फ्रैक्शंस, ऊपर वाली भी फ्रैक्शन हो जाएगी और ये पूरी ओवरऑल भी फ्रैक्शन है। तो उन फ्रैक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं वो आपको भी इस स्टैंडर्ड में नहीं समझाना है, नहीं पता है अब आपको। तो यहाँ पर मैं इस वाली को चेंज करता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे इसका डिनोमिनेटर 12 बनाना है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन इसका एक रूल होता है फ्रैक्शन का कि जो आप नीचे ऑपरेशन कर रहे होते हैं वही आपको ऊपर भी करना होता है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा तो 12 आ गया, इसको भी ऊपर करूँगा तो ये हो जाएगा 9। तो हो गया 9/12। तो वैभव को इतना टाइम लगा और माइकल को लगा इतना टाइम। तो ज़्यादा टाइम किसको लगा, ज़्यादा टाइम लगा वैभव को। कितना ज़्यादा लगा, तो 9/12 में से वैभव के टाइम में से अगर हम माइकल का टाइम माइनस कर दें, तो 1/6 आवर वैभव को ज़्यादा लगा है माइकल से, एक ही सेम ही पिक्चर को कलर करने में।
तो ये होगी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट पोर्शन में हम इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को हम अच्छे से स्टडी कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना होता है कि न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साइड में अगर वो नंबर लिखा है तो किससे डिवाइड हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई होता है, तो वो हम अपने नेक्स्ट पोर्शन में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द immediate notifications of our upcoming videos. So thank you very much. Be safe, be healthy and be humble to each other. इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।